पुलिस के द्वारा जानबूझकर व्यवधान डालने का प्रयास किया जा रहा है। जानबूझकर परेशान करने की नीयत से कि मतदान कम हो, भाजपा को लाभ किया जा रहा है। मेरे 44 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इस तरह से गलियों में बैरिकेडिंग करते हुए चुनाव में पुलिस को कभी देखा नहीं। और चुनाव मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी पर मेला सा लगा रहता था और लोग निडर होकर वोट डालने का काम करते थे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती था। लेकिन इस बार जिस तरह का भय पैदा करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया है, बूथों पर मत डाल करने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जब आप लोग मीडिया के लोग आ जाते हैं तो उतने देर में छूट मिल जाती है, उसके बाद फिर रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। बूथ पर जहाँ जहाँ भी मुस्लिम डोमिनेट इलाका है, बहुत ही सुस्त स्तर पर वोटिंग हो रही है। निश्चित रूप से ये जानबूझकर परेशान करने की नीयत से कि मतदान कम हो, भाजपा को लाभ हो। तो सर, आपको क्या लगता है इसी बूथ पर जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसी पर ये दिक्कतें आ रही हैं या फिर और कहीं बूथ पर? नहीं, ज़्यादातर जगह पर तो 80% केवल इन्हीं बूथों पर आ रही है। इसके अतिरिक्त भी जहां समाजवादी पार्टी के वोटर ज़्यादा हैं, उन लोगों ने सर्वे कराया और पिछले गत 2 विधानसभा चुनावों का सर्वे कराया। उसके आधार पर जिन 233 बूथों पर हमारी जीत हुई थी, उन सभी जगह इस तरह की परेशानी खड़ा करने का काम प्रशासन ने किया है। जिन जगहों पर हम लोग हारे थे, आप वहां जाएंगे तो वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई पुलिसिंग नहीं। वहां पर अगर भाजपा के लोग, तमाम जगह शिकायत मिल रही है कि फर्जी वोटिंग करने का काम भी कर रहे हैं। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये निर्वाचन आयोग लगातार दावा भी करती है, तो ये लूप होल आपको कहाँ से दिख रहा है? ये निर्वाचन आयोग नियंत्रण नहीं कर रहा है और अधिकारियों को खुली छूट देकर केवल जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के चश्मे से वो देखने का काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से वो देखने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जितनी हमारी शिकायतें होती हैं, डीएम और के द्वारा जो उसकी रिपोर्ट चली जाती है, उसी को सत्य मानकर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए कि जो डोला ढोने वाला है वही